हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 5 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 20 अप्रैल 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं वर्कशीट। ये वर्कशीट सेम वर्कशीट है जो लास्ट ईयर वर्कशीट आई थी, वही वर्कशीट नंबर 5 सेम है। चाहे तो आप उस वीडियो से कर लीजिए, चाहे आप इससे कर लीजिए, जैसे आपको ईजी लगता है। दादी माँ। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं कि उनकी दादी किस प्रकार सबका ख्याल रखती थी। आइए जाने लेखक क्या कहते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो लेखक हैं वो अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं, वो किस तरह सबका ख्याल रखती थी और उनसे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना और फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी। तो देखो, लेखक बता रहे हैं कि दादी माँ जो थी उन्हें 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। उन्हें मतलब दवाइयों के नाम पता थे कि किस बीमारी से क्या लक्षण है, ये भी उन्हें पता था। और गांव में अगर कोई भी बीमार हो जाता तो लेखक की जो दादी थी वो वहां पहुंच जाती, फिर उसका जो बीमार व्यक्ति था उसका हाथ छूती थी, माथा छूती थी, पेट छूती थी और फिर भूत से लेकर मलेरिया तक की जितनी भी बीमारियां हैं उनका अनुमान लगाकर जो भी उन्हें लगता वो बता देती थी। महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग, गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, ये वो जब भी महामारी फैली तो उन्होंने रोज क्या किया, सुबह सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग, गुड़ मिश्रित जलधार और गूगल और धूप की सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो जैसे वे पागल हो जाती। जब वो बीमार हो जाती तो मतलब उन्हें साफ सफाई पसंद थी, वो दवा में बिल्कुल देर नहीं करती थी। मिश्री शहद खत्म होने पर शोर मचाने लग जाती थी कि जल्दी लेके आओ, चादर और जो बेडशीट वगैरह है वो बदलती रहती थी और मतलब साफ सफाई नहीं होती तो उन्हें अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन में पकाकर खिचड़ी या साबू, तो कहते बुखार तो अभी भी आता है तो जो नौकर है वो पानी दे जाता है, जो मेस महाराज जो खाना बनाने वाला है वो खिचड़ी बनाकर दे जाता है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भी भाग जाता है। कुनैन एक बुखार की दवाई होती है, पहले बुखार की दवाई में दिया जाता था कुनैन, मलेरिया की दवाई में। तो ये कह रहे हैं कुनैन मिक्सचर से के तीखेपन से वो कड़वी होती है, उससे तो बुखार भी भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो देखो, इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट है। अब हम करते हैं, इस वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं तो उन क्वेश्चन आंसर के आंसर करते हैं। देखो क्या कहा गया। फर्स्ट क्वेश्चन, गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी क्या क्या करती थी। क्या क्या करती थी, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है क्या क्या करती थी। कोई बीमार होता तो उसका हाथ छूना, माथा छूना, पेट और फिर भूत से लेके मलेरिया तक की सारी दवाइयों के नाम बता देती थी। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो ये देखते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, गांव में कोई बीमार होता तो दादी उसके पास पहुंचकर क्या करती थी। गांव में यदि कोई बीमार होता तो दादी माँ उसका हालचाल जानने वहां जाती थी, उसके हाथ, माथा और पेट छूकर बीमारी का पता लगाने का प्रयास करती थी और फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी। तो यह है प्रश्न नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, महामारी के दिनों में दादी क्या क्या किया करती थी। महामारी के दिनों में दादी रोज सवेरे उठकर स्नान के साथ लवंग, गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप करती थी और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखती थी। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लेखक को बुखार आता है तो नौकर और महाराज उनके लिए क्या क्या लेकर आते हैं। देखो, नौकर क्या लेकर आता था, पानी लेकर आता था और महाराज क्या बनाता था, खिचड़ी और साबूदाने की खिचड़ी पकाकर देता था। लेखक को बुखार आता है तो नौकर पानी दे जाता है तथा मेस महाराज, महाराज कौन हो जाएगा, जो खाना बनाने वाला होता है, मेस महाराज अपने मन से खिचड़ी या साबूदाना पकाकर दे देता था। तो ये है आंसर नंबर 3। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या कहा गया है। दवा में देर होती तो मिश्री और शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो जैसे वो पागल हो जाती। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, ये सब किसके लिए कहा गया है, दादी माँ के लिए कहा गया। और वो ऐसा क्यों करती थी, क्योंकि उन्हें साफ सफाई और समय की पाबंदी मतलब पसंद थी उन्हें ना। तो रेखांकित शब्द दादी माँ के लिए प्रयोग, पहले आप लिखेंगे रेखांकित शब्द दादी माँ के लिए प्रयोग किया गया है क्योंकि दादी माँ साफ सफाई और समय की बड़ी पाबंद थी।
प्रश्न नंबर 5, इस समय कौन सी महामारी चल रही है? कौन सी महामारी चल रही है इस समय? कोरोना या कोविड-19 हम इसे बोलते हैं। उससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो ये तो आपको लिखवाने की ज़रूरत नहीं, आपको अच्छे से पता होगा। हमें सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मुंह नाक को ढककर रखना चाहिए और अपने हाथ, इसमें ये भी लिख दीजिए कि अपने हाथ बार बार में धोने चाहिए या सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए और अच्छे से 20 सेकंड तक, ये आपको सबको अच्छे से पता है, बार बार धोना चाहिए। ये भी इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आज की जो वर्कशीट है वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत शॉर्ट सी वर्कशीट थी। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।